गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप सबको पता है हमने पिछली वाली जो अपनी क्लास थी उसमें 9B के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे बेटा। आज उससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो देखो बेटा 9B का अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। इसमें बेटा क्या पूछा है इसने, विच रेशियो इज ग्रेटर। बेटा ये एक्सरसाइज कौन सी थी अपनी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अब बेटा दो रेशियो गिवन है, उनको बेटा क्या करना, अपने को कंपेयर करना बेटा कि उसमें से कौन सा रेशियो ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो बेटा इसमें जो एग्जांपल फर्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट है वो है बेटा क्या 7:8 और सेकंड बेटा 2:3 बेटा। बेटा आपको बताना है इन दोनों रेशियो में कौन सा बड़ा है। तो बेटा ये रेशियो कौन सा मान लेते हैं हम, फर्स्ट रेशियो है, ये कौन सा बेटा सेकंड। तो आप बेटा ऐसे लिखो, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, इसके नीचे लिख दो बेटा 7/8, इसके नीचे लिख दो बेटा 2/3। और हम कैसे करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई से। इस 3 की बेटा मल्टीप्लाई 7 के साथ कर दो आप, इस 8 की मल्टीप्लाई बेटा इस 2 के साथ कर दो आप। तो बेटा ये कितना हो गया 7 3 जा 21, ये कितना होगा बेटा 8 2 जा 16। बेटा इनमें से बड़ा कौन सा है 21, और 21 किसके लिए बेटा फर्स्ट रेशियो के लिए। तो बेटा कौन सा रेशियो बड़ा होगा अपना 21। तो बेटा यही आंसर है बेटा। अब आप जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखो बेटा। दो क्लासेज हैं जिसमें एक क्लास है मैरी की, दूसरी है जॉन की। बेटा कोई टेस्ट वगैरह था उसमें पूछा है किसका रिजल्ट अच्छा है बेटा। तो बेटा क्या गिवन है, जो अपनी मैरी इंग्लिश क्लास है उसमें रेशियो क्या है बेटा 6:25 है बेटा। नीचे वाले क्या है बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बेटा 25 यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 6 क्या है बेटा जिन स्टूडेंट ने ग्रेड ए रिसीव हुई है बेटा मिली है। उसी प्रकार बेटा जो अपनी जॉन की क्लास है उसमें क्या है बेटा 5:20। यहाँ पे बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा इन रेशियो 20 हो गए बेटा। और वहाँ पे ग्रेड कितने बच्चों को मिली है 20 में से ए को बेटा, ए ग्रेड किसको मिली है बेटा 5 बच्चों को। अब आपको बताना बेटा बेटर रिजल्ट कौन से जॉन का है या फिर मैरी की क्लास का है। देखते हैं बेटा, अपने को वही करना है, ग्रेटर और स्मॉलर बताना है। इसको लिखो बेटा क्या 6/25, इसको लिखो बेटा 5/20। बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो आप, और बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो आप। तो बेटा कितना हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा 125। तो बेटा आप ये देखो इनमें से कौन सा बड़ा है, तो 125 बड़ा है ना बेटा। तो 125 बड़ा तो ये रेशियो क्या होगा बेटा बड़ा होगा, और ये रेशियो बड़ा है तो बेटा कौन सी क्लास ने अच्छा बेटर परफॉर्मेंस किया है, जोहन की क्लास ने। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें बेटा जो 84 रुपीज है उसको बेटा अपने को 5 और 5/7 में डिवाइड करना है बेटा। देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। आप ये मान लो बेटा अपने पास 100 रुपीज है, हमने एक स्टूडेंट्स को दे दिया बेटा 30 रुपीज, दूसरे को दे दिया बेटा 70 रुपीज। तो बेटा इनका रेशियो निकाल के देखें एक बार, एक स्टूडेंट को कितने मिले थे बेटा 30, दूसरे को कितने मिले बेटा 70। तो बेटा क्या रेशियो आ गया इसका 3:7 बेटा। अब बेटा ये देखो आप, एक को कितना पार्ट मिला 3, दूसरे को बेटा 7। अब अपने को क्या करना है बेटा, जैसे ये रुपीज दे दे और ये ना दे बेटा, अपने को क्या निकालने हैं दोनों स्टूडेंट्स को बताओ कितने कितने रुपीज मिले, और उनका रेशियो बेटा 3:7। तो क्या करेंगे बेटा दोनों को ऐड करो पहले, 3 और 7 कितने हो गए बेटा 10, क्योंकि इसको कितने पार्ट मिले 3, इसको कितने मिले बेटा 7, टोटल पार्ट कितने थे वहां पे 10। 3 और 7 कितने हो गए 10, और 10 की वैल्यू बेटा रुपीज में कितनी है 100, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 100/10 कितनी हो जाएगी ये 10 से 10 कैंसिल आउट 10 होगा बेटा। इस 10 1 रेशियो की मल्टीप्लाई 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 10,
तो अपनी बेटा ये देखो 3 रेशियो की कितनी होगी, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 की कितनी होगी, 7 को भी 10 से कर दो, आंसर कितना हो जाएगा बेटा 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70। इस तरह बेटा क्या करने हैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। देखो बेटा इस 84 को हमें डिवाइड करना है 5:7 में, तो बेटा रेशियो कितने हैं टोटल, यहाँ पे 5 रेशियो ये हो गया और आगे कितना है 7 रेशियो, तो टोटल रेशियो कितने हो गए बेटा 12 रेशियो। अब बेटा 12 रेशियो की रुपीज में कितनी वैल्यू 84, तो 12 रेशियो इक्वल टू कितना होगा बेटा 84, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 84 को डिवाइड कर दो आप 12 से, तो बेटा कितना हो जाएगा ये 7 रुपीज हो गया बेटा। अब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बेटा 7, अपने को कितनी की रेशियो की निकालनी है 5 की, तो बेटा 5 रेशियो की कितनी होगी, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 35 रुपीज, और बेटा सेकंड है क्या 7, तो बेटा 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 49। इस तरह क्या करना है बेटा ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बेटा अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 का 4th पार्ट देखो, इसमें कितने रेशियो गिवन है बेटा 3 रेशियो गिवन है, तो बेटा फिर से वही करना आपको 1 रेशियो प्लस 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 6 रेशियो। टोटल रेशियो अपने पास कितने हो गए बेटा 6 रेशियो, और बेटा 6 रेशियो की कितनी वैल्यू यहाँ पे 3 लीटर बेटा, 6 रेशियो की वैल्यू है बेटा कितनी 3 लीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3/6, 3 2 जा 6, तो कितना होगा बेटा ये 1/2, और 1/2 आप जानते हैं कितना होता है 0.5, तो बेटा 1 रेशियो की वैल्यू अपनी कितनी होगी 0.5 लीटर। स्टार्टिंग में कितना बेटा 1 ही है, तो 1 की तो हमने फाइंड आउट कर दी। सेकंड है बेटा 2, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा कितना हो जाएगा 1.0 लीटर मीन्स 1 लीटर बेटा। थर्ड है बेटा 3 रेशियो गिवन है, तो बेटा 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब कितना हो जाएगा ये 1.5 लीटर बेटा। इस प्रकार क्या करने आपको ये सोल्व आउट करने। अब बेटा अपने को क्वेश्चन नंबर करना है 11 का, वो देखो आप बेटा डिवाइड 1 आवर इंटू रेशियो 2:3, तो सबसे पहले बेटा अपने टोटल रेशियो देखो कितने 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो कितने हो गए बेटा 5 रेशियो क्या हो गए अपने टोटल रेशियो हो गए 5। अब बेटा ये देखो 1 आवर है बेटा, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी की है बेटा अपने पास 1 आवर, 1 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो बेटा, आपको पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा 60 मिनट्स कर दिया। ये m किसके लिए डिनोट किया बेटा मिनट्स के लिए, m फॉर मिनट्स बेटा। अब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5 रेशियो में 60 मिनट है, तो 1 रेशियो में कितनी होगी बेटा, इसको डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा वो 12 मिनट। अब बेटा अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है 2 रेशियो की, तो बेटा 1 की तो ये हो गई, तो 2 की कितनी होगी बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप 24, तो बेटा एक तो आंसर ये हो जाएगा 24 मिनट। और थर्ड क्या होगा बेटा ये 3 रेशियो बेटा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप कितना हो जाएगा 36 मिनट, तो बेटा ये क्या हो जाएगा सेकंड आंसर। एक तो होगा 24, दूसरा क्या है 36। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई बैग है, उस बैग में क्या है बेटा अपने पोटैटोज है, सेकंड है बेटा क्या टमाटोज, और क्या है बेटा ऑनियन, और बेटा उनका क्या गिवन है रेशियो गिवन है बेटा, किस किस का बेटा टमाटोज का पोटैटोज का और ऑनियन बेटा क्या रेशियो गिवन है 6 रेशियो 9 रेशियो 5 है बेटा। और बेटा जो इस बैग का वजन है ना बेटा, जो वेट है वो है कितना 2 kg। आपको बताना है बेटा फाइंड द वेट ऑफ ईच ऑफ देम, जो बेटा ये अपनी वेजिटेबल है इनका ईच का, पोटैटोज का अलग का, टमाटोज का अलग का, ऑनियन का केजी में आपको क्या बताना है बेटा कितना कितना उसके अंदर किलोग्राम कितना वेट है बेटा। देखो कैसे करोगे, तो बेटा अपने फिर से क्या करना है सभी रेशियो को ऐड करना है, तो 6 रेशियो 9 रेशियो और बेटा कितना हो गया 5 रेशियो, टोटल कितने हो गए बेटा ये 20 रेशियो। अब बेटा 20 रेशियो की वैल्यू कितनी गिवन आपको पता है 2 kg में कितने ग्राम होते हैं बेटा 1 kg में आपको पता है बेटे 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg में कितने हो जाएंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2000 ग्राम 2 kg में, तो बेटा 20 रेशियो की वैल्यू कितनी है अपनी 2000 ग्राम, तो बेटा 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2000 को डिवाइड कर दो आप 20 से, तो 10 से 10 कैंसिल आउट 100 ग्राम कितनी होगी बेटा 100 ग्राम। अब देखो बेटा टमाटो का कितना रेशियो है 6 का, तो 6 रेशियो के लिए क्या करोगे आप 1 रेशियो की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा बेटा ये 600 ग्राम।
9 रेशियो के लिए क्या करोगे बेटा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 रेशियो की जो वैल्यू बेटा कितना होगा 900 ग्राम। उसके बाद है बेटा 5 रेशियो की, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो अब 100 को, कितना होगा 500 ग्राम। तो बेटा क्या हो गया अपना, जो सबसे पहले टमाटोज थे उनका वेट कितना होगा बेटा 600 ग्राम, पोटैटोज थे बेटा उनका कितना होगा 900 ग्राम, और बेटा लास्ट में क्या था ऑनियन, इसका कितना होगा बेटा 500 ग्राम। बेटा इसी तरह आपको अपना 13 का 14 का क्वेश्चन सोल्व आउट करना है बेटा। इससे नेक्स्ट क्लास में हम 15 और 16 का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू बेटा। ओके।